एक कॉमन प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं मिलता है, क्या करें। तो टाइम किसी को भी नहीं मिलता है, टाइम चुराना पड़ता है। लेकिन हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। हमें पता होता है कि जैसे ही कंफर्ट जोन को हमने छोड़ा तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और वो चुनौतियाँ हम लोग अपने जीवन में स्वीकारना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में बहुत मज़ा आ रहा होता है। इतिहास वही रचते हैं जो सारी चुनौतियों से लड़ करके आगे बढ़े हैं और कंफर्ट जोन को त्यागे हैं। बिना कंफर्ट जोन त्यागे कुछ भी नहीं आप जीवन में कर सकते हैं। बाहरी बाधा कभी भी हमें हरा नहीं सकती। हमारे अंदर जो छुपा हुआ शैतान बैठा होता है वही हमें हराता है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वोमेन्स स्ट्रगल में। आज मेरी पढ़ाई दोपहर के 12:30 बजे से स्टार्ट हो रही है और सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स यहाँ पे करूँगी। तो आज मेरा फर्स्ट स्लॉट करंट अफेयर्स का ही रहेगा। सभी का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि टाइम नहीं मिलता है। मैं भी अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, क्या करें समझ नहीं आता है। सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं, बट उसी में कोई बहुत कुछ कर जाता है और किसी को सोने से ही फुर्सत नहीं मिलता है। ये तो डिसाइड आपको करना है, आपका जीवन है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है अपने जीवन में। बहुत सारे लोग पैदा लेते हैं तो उनका कोई लक्ष्य होता है कि हमें ये करना है, ये बड़ा होकर के ये हासिल करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या ही करना, जीवन मिला है तो आराम से खाओ पियो ऐश मौज करो। बहुत सारी लेडीज़ का ये रहता है कि हस्बैंड जब कमा ही रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है कमाने की। और मेरे से कुछ लोग बोलते भी हैं कि जब हस्बैंड जॉब कर ही रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है, आप किस लिए इतना परिश्रम कर रही हो, पैसे के लिए। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो इंसान कुछ करता है तो पैसा तो खोजता है कि नहीं हमें पैसा मिले। अगर जी जॉब भी लगेगा तो इंसान सोचेगा ना कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए। हर एक इंसान सोचता है। रही बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है, उसका एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। वो कैसे हमें मिलेगा, जब हम अपने जीवन में कुछ करेंगे, जब हमें भी लगेगा नहीं कि। और पता है, जो बाहर कुछ करते हैं वही अंदर भी घर को अच्छे से मैनेज करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो लेडी जॉब करती है वो घर के काम अच्छे से नहीं करती है। वो घर भी संभाल लेती है, बच्चों को भी संभालती है और जॉब भी अच्छे से कर रही होती है, सब कुछ मैनेज करती है। उसके उसके पास एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो कंफर्ट जोन में नहीं रहती है। वो चाह करके भी रेस्ट नहीं कर पाती है। और जो हम लेडीज़ें घर में रहते हैं, काम किए, थोड़ा रेस्ट भी कर लिए। और जो वर्किंग वुमेन रहती है उसे घर का और बाहर का दोनों काम देखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो लेडी जॉब करती है बस बाहर का काम करती है, घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। वो घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही अपने जॉब पे जाती है और घर आने के बाद भी सारा कुछ मैनेज करती है, सारा कुछ जो भी रहता है वो काम करती है। बहुत सारे लोगों को एक ही प्रॉब्लम होती है कि टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। दूसरे को देखते हैं कुछ करते हुए तो यही अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके पास तो बहुत टाइम है इसीलिए वो ये कर रही है वो कर रही है। बट टाइम किसी के पास नहीं होता है। मैंने अभी बताया ना, 24 आवर्स सभी के पास होते हैं। उसमें कोई सो कर के बिता दिया, कोई कुछ कर गया। तो टाइम आपके पास भी है, टाइम सबके पास है, बट हमें उसे टाइम को कब क्या करना है, कितने टाइम में कौन से काम करने हैं, ये पता नहीं होता है। और जो लेडी कुछ करती है, या तो जॉब या फिर पढ़ाई या कुछ भी कर रही है अपना एक्स्ट्रा काम, तो वो टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती है। उसे पता होता है कि किस काम को कितना टाइम देना है। जब ये चीज़ आ जाता है ना उसके अंदर, तो कुछ भी कर सकती है। कितने लोग होते हैं घर को साफ़ करते रहते हैं, इतना साफ़ करते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। एक बार पोछा लगा लिया, फिर थोड़ा सा भी उनको ऐसा कुछ फील हुआ फिर दोबारा लगाएंगे, फिर तिबारा लगाएंगे, इस तरीके से। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ। अगर एक बार पोछा लग गया, एक बार झाड़ू लग गया, तो अब एक ही बार शाम में लगेगा, पूरे दिन मैं नहीं ऐसे करते रहती हूँ। अगर वही करते रहे तो सिर्फ उतना ही काम नहीं है।
घर को साफ सुथरा रखना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन इतना भी मत करो कि अपना कोई लक्ष्य ही ना हो, कोई गोल ही ना हो, बस यही आपका रह जाए जीवन भर कि हम मतलब घर को साफ करना है, झाड़ू पोछा करना है, बच्चे पालने हैं, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। मैं यहाँ पढ़ाई कर रही थी और एक मच्छर आकर के मेरे हैंड में बैठे, और आप लोग को जैसा कि पता है कि मुझे भी डेंगू हुआ था, तो मच्छर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं वही मच्छर भगा रही थी कि कहाँ गया, वो मिल ही नहीं रहा था मच्छर। मैं सोची कि अभी उसे मार देती हूँ। मैंने बहुत ट्राई किए बट नहीं मिला, लास्ट में जा कर के मेरे हस्बैंड उसे मार ही दिए। वही हमारे जीवन में होता है कि एक बार अगर फेलियर आता है, जैसे कि अब मुझे एक बार डेंगू हुआ तो मच्छर से डर लगने लगा, वैसे हमारे जीवन में एक बार फेलियर आता है तो हमें डर लगने लगता है कि शायद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हमारा माइंड ये हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, लगता है कि नहीं हमसे तो नहीं होगा। बार बार अगर असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कभी मत सोचिए कि अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कभी भी जीवन किसी का बर्बाद नहीं होता है। जो अगर नहीं हासिल हो सका ना, तो समझिए कि इससे भी कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। जो आप पाना चाहते हैं अगर वो हासिल ना हुआ तो समझिए कि इससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ आपके जीवन में होने वाला है। हमेशा इस तरीके से आप पॉजिटिव सोचिए और सच में वाकई में सब कुछ अच्छा होगा। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, ये कहकर उन्हें डराया जाता है। इंडिया का मैप सर बनाना सिखा रहे हैं और ज्योग्राफी का मेरा ये 3rd क्लास है, और 3rd क्लास में सर मैप बनाना अब थोड़ा थोड़ा सिखाना स्टार्ट कर दिए हैं। वैसे तो मेरा 27 क्लास हो चुका है, मतलब सर करवा दिए हैं, बट मेरा भी आज 3रा क्लास है। सर 2 घंटे का डेली क्लास लेते हैं, तो इतना 2-2 घंटे एक बार में ज्योग्राफी करना मेरे लिए पॉसिबल आजकल नहीं हो रहा है, बट जितना हो रहा है मैं उतना पूरा कोशिश कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ज्योग्राफी पढ़ने में ही लगता है, बहुत मज़ा आता है मुझे। 2 घंटे का क्लास कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। कभी कभी जब ज़्यादा होता है ना मैपिंग वगैरह करने का, तब थोड़ा मुश्किल लगता है। सबसे बड़ी चीज़ आज के डेट में जिसमें हमारा समय जा रहा होता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा इतना टाइम बर्बाद हो गया। आप अगर एक बार फ़ोन ले कर के बैठ जाइए, आपके 3-4 घंटे कब चले जाएंगे आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। एक के बाद एक रील्स देखते जाइए, समय आपका निकल जाएगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बट अगर ये घंटा बैठ के पढ़ना पड़े तो लगेगा कि टाइम ही नहीं बीत रहा है। ये आपको तय करना है कि पड़े पड़े फ़ोन चलाना है या अपने जीवन में कुछ करना है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो हमें हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते थे। तो जब भी पढ़ाने के लिए आते थे ना, तो मात्र 15 मिनट ही पढ़ाते थे और उससे ज़्यादा हम लोग को मोटिवेट करते थे। तो मोटिवेट ऐसा नहीं कि कुछ अच्छी लाइन सुना करके मोटिवेट करते थे। वो देखिए, अगर बहुत मीठी मीठी बातें कोई करता है तो समझिए कि आपका ये अच्छा नहीं चाह रहा है, आपकी भलाई नहीं चाह रहा है। तो बहुत कड़वी बातें बोलते थे और उसमें समझिए जो समझने वाला होता था वो समझ जाता था। वो बोलते थे कि सोए सोए हम पलंग पे टीवी देखते रहते हैं, सामने टीवी लगा रहता है, हाथ में रिमोट रहता है, जो मन हुआ चैनल चेंज किए। क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा चलन स्मार्टफ़ोन का नहीं था, तो स्मार्टफ़ोन सबके पास नहीं रहता था और टीवी तो सबके घर में रहता था। तो आराम से पलंग पे लेटे लेटे टीवी देखते रहते थे और उसमें भी टाइम कब चला जाता है इंसान का पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से सर बताते थे, समझाते थे कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार लेट करके टीवी देखने लगे तो टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और हम लोग का हमेशा देखिएगा तो कभी भी बेडरूम में टीवी नहीं लगाते, इसलिए नहीं लगाते हैं कि ताकि अगर टीवी देखना भी है तो आराम से चेयर सोफ़ा पे बैठ के टीवी देखो। पता है मैं कई साल हो गए मैं टीवी नहीं देखी हूँ, मुझे याद भी नहीं कि कब से मैंने टीवी नहीं देखा है। वैसे बच्चे अगर देखते रहते हैं तो ऐसे में देख लिया, वो दूसरा चीज़ है। कभी होता है ना प्रॉपर अपना अपना कोई शो या सीरियल मूवी कुछ ऐसा लगा करके देखा, तो एक काफ़ी टाइम हो गया मैंने टीवी देखा ही नहीं है। और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टीवी देखना चाहिए। मुझे बस ये लगता है कि अपने काम पे फोकस करो। जो वो लोग कर रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बैठ करके देखे जा रहे हैं, एक के बाद एक सीरियल देखे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। समय चुराना तो हमारे हाथ में है। समय सबको मिलता है, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है। जो कुछ करना नहीं चाहते हैं वो सोचते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है, बस बातें बनाते हैं बैठ करके। उनको एक बहाना चाहिए होता है कि हमारे पास समय नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं।
जो कर रहा है उसके पास बहुत ही ज़्यादा समय होता है इसलिए वो कर रहा है। ऐसा नहीं है, सबके पास इतने काम होते हैं, और ख़ास करके जो हाउस मेकर होती है उसके पास तो 24 आवर्स कहिए तो 24 आवर्स काम होते हैं। घर के काम का कोई भी सीमा नहीं है। घर का काम इतना होता है कि अगर आप बिना सोए 24 घंटे भी लगे रहें घर के काम में तो भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो वो डिसाइड तो हम लोग को करना है कि हमें 24 घंटा घर के काम में लगे रहना है, या पर्टिकुलर जितना ज़रूरत है उतना करके कुछ और भी देखना है हमें। बहुत सारी वर्किंग वोमेन है तो क्या उसके पास 4-4 हाथ होते हैं कि वो इधर भी काम कर रही है, वो ऑफिस भी देख रही है, इधर भी जा रही है, वो भी कर रही है? नहीं, सबके पास इतना ही काम होते हैं और सबके पास 2 ही हाथ होते हैं, लेकिन वो टाइम को कैसे मैनेज करना है वो जान गई है, इसलिए वो सारा कुछ मैनेज करके चलती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। बाय बाय, टेक केयर।